तो देखिए ये यहाँ पर बेहोश होकर गिर पड़ी खड़ी खड़ी। आप समझ सकते हैं इस स्थिति को कि इनके घर को तोड़ा गया है, दुकानें तोड़ दी गई है और अब ये रहेंगी कहाँ, ये सवाल है। और यहाँ बेहोश होके ये गिर गई हैं। बच्ची स्कूल गई थी पढ़ने के लिए, वो लौट के आई तो पता चला कि इनका घर टूट गया। आप स्कूल से आने के बाद खाना वगैरह खाएं? नहीं। तो आप देखिए कि माँ और बच्ची दोनों की स्थिति काफ़ी गंभीर है। ये आप सामान देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बिखरा पड़ा है और पूरी तरह नगर निगम की तरफ से इन्हें यहाँ पर हटा दिया गया है। आप देखिए कि इनकी माँ यहाँ पूरी तरह से परेशान है, ये चिंता में डूबी हुई हैं कि अब कहाँ जाएंगी, आज की रात कहाँ बीतेगी, इसके बाद जीवन के जो तमाम दिन हैं वो कहाँ पर बीतेंगे। एग्ज़ाम भी आ रहा 18 तारीख से। तो अभी आया था तोड़ने तो कुछ बोला नहीं, पहले नोटिस वगैरह नहीं नहीं, दिया था? कोई नोटिस नहीं दिया। नोटिस देता तो मेरा सामान इतना बर्बाद नहीं होता और इस तरह हम रोड में भी नहीं रहते अभी। तो यहाँ सिर्फ दुकानें थी कि लोग भी रहते थे, घर भी था? नहीं, केवल हम यहाँ रहते थे, बाद बाकी नीचे सब दुकान रहता था। तो आप लोग कहाँ की रहने वाली हैं, मूल रूप से कहाँ के हैं? मेरी माँ यहीं थी, हम लोग भी यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे बढ़े, यहीं मेरी माँ रखी थी यहीं पे, अभी तक हम यहीं पे हैं, घर भी नहीं है। आप लोग क्या करते हैं यहाँ? यहाँ खाना वाना बेचते थे, खाना का दुकान चलाते थे। माँ भी यही काम की, आप भी यही? यहीं, हाँ। मतलब इतना कमा नहीं पाए कि थोड़ा सा जमीन खरीद के हाँ, घर नहीं। ये ठीक है कि मोराबादी को खूबसूरत बनाना चाहिए, यहाँ अधिकारी मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि जो लोग हैं उन्हें किस तरह से व्यवस्थित ढंग से बसाया जाए। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान रजिस्ट्री ऑफिस के पास जो ये दुकानें थी, एक लाइन से सभी दुकानों को तोड़ दिया गया, अतिक्रमण के नाम पर हटा दिया गया। इसमें दुकानें थी लेकिन एक घर भी था और उस घर में 2 बच्चे भी रहते थे जो हर दिन यहाँ से स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे। और आज जब स्कूल से लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका घर पूरी तरह से टूट गया है। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान के आसपास के अतिक्रमण को नगर निगम की तरफ से हटाया जा रहा है। पिछले दिनों जो सब्जी बाज़ार में वहाँ पर जो लोग भी सब्जी बेचते थे उन्हें हटाया गया और आज ये फुटबॉल स्टेडियम के ठीक बगल में जो रजिस्ट्री ऑफिस है और इस रजिस्ट्री ऑफिस के बगल में जो गली है, इनके दोनों तरफ की दुकानों को देखिए पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। और दुकानदार जो यहाँ पर रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बिना कोई नोटिस दिए इन्हें ये पूरी तरह से इनकी दुकान को तोड़ दिया गया। आपको याद होगा कि ज़्यादातर दुकानें मोराबादी के उस इलाके में लगती थी, उधर गोली चलने के बाद दुकानदारों को कहा गया कि इधर दुकान लगाने के लिए, अब इधर से भी दुकानदारों को हटाया जा रहा है, किस तरह से तोड़ दिया गया है। कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे रहते थे, सिर्फ दुकानें नहीं थी। अब बारिश का मौसम है, लगातार राजधानी रांची में बारिश हो रही है और अब ये कहाँ रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल गए थे और जब लौट कर आए तो पता चला कि उनका घर पूरी तरह से टूट गया है। ये आप देखिए, एक परिवार यहाँ पर दुकान चलाता था, रहता था और अभी पूरी तरह से सामान किस तरह से सड़क पर आ गया है। ये आप देखिए कि स्कूल की किताबें हैं, एक बच्ची है जो स्कूल गई थी और स्कूल से अभी लौट के आई है तो पता चला कि इनका घर टूट गया है, स्कूल ड्रेस में ही है। क्या नाम है? लक्ष्मी कुमारी। कितने बजे आए स्कूल से आप? 1-1:30 बज गया था। तब स्कूल ड्रेस खोले नहीं? कहाँ पे खोलेंगे, घर ही टूट गया तो आप गए थे तो घर ठीक था? हाँ, हम सुबह ही में गए थे। तो कितना दिन से यहाँ रह रहे हैं? बहुत दिन से, मेरा जन्म यहीं पे हुआ है। जन्म भी यहीं पर हुआ था, कोई नहीं हटाया और आज अचानक से टूट गया? हाँ। तो अभी कहाँ रहेंगे रात को? यहीं पे बैठे रहेंगे। बारिश भी हो रही है, क्या कर सकते हैं, और कहीं घर भी नहीं, हम लोग यहीं पे रहते थे। ये सब सारी कॉपी किताबें आपकी है? हाँ, मेरा और मेरे भाई का। किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 10। 10 में। क्या आप बनना चाहते हैं पढ़ के? हम साइंटिस्ट। साइंटिस्ट। लेकिन अभी और कहीं ज़मीन जगह नहीं है आप लोग का रहने? नहीं। एग्ज़ाम भी आ रहा 18 तारीख से। क्या बोलेंगे नगर निगम के लोग जो आए थे, मेयर है रोशनी खलको?
यही बोलेंगे कि हम लोग को रहने का स्थायी चाहिए। लेकिन सब तो सरकार कर रही है कि ये नगर निगम का रहा है, अतिक्रमण है ना, ये तो सड़क किनारे है। तो सड़क किनारे तो तोड़ने से पहले नोटिस देना चाहिए ना, हाँ। ऐसा अचानक तो नहीं ना तोड़ना चाहिए। सारा सामान भी तोड़ फोड़ कर दिया। दिखाई तो क्या क्या था आपका यहाँ पर? सारा कुछ हम ही लोग का है। दिखाई ना क्या क्या ये पूरा बैग कहाँ है? बैग दिखाई। यहाँ। तो ये आप देखिए, क्या नाम बताएं? लक्ष्मी कुमारी। तो देखिए लक्ष्मी कुमारी, ये इसी मोराबादी इलाके में सड़क किनारे में इनका पूरा परिवार घर बना के रह रहा था, तोड़ दिया गया। इसलिए इसको बारिश आ रहा था इसलिए छाता रखे कि भीगे ना। अच्छा, संत जोसेफ स्कूल में है? नहीं, उस लाइन। अच्छा, उर्सलाइन में है। सन जॉन मेरा भाई जाता है। अच्छा, तो देखिए उर्सलाइन स्कूल की ये छात्रा हैं और किस तरह से सारी कॉपी किताबें अब सड़क पर आ गई है क्योंकि घर तोड़ दिया गया है। और ये बता रही हैं कि 18 तारीख से इनकी परीक्षा भी है। तो अब ये बोल रही हैं कि यहीं रहेंगे, यहाँ तो कुछ रहने के लिए है नहीं। तो ज़रूर अगर कौन है आपके परिवार में और कौन है? मम्मी और पापा और मेरा भाई बस। मम्मी पापा और आप और भाई हैं। तो ये देखिए इनकी माँ हैं, आप ही हैं माँ? क्या नाम है आपका दीदी? सरिता मुंडा। सरिता मुंडा। तो कॉपी किताब सब आ गया सड़क पे बच्चा का? सब आ गया है, क्या करें, यहीं पे रहेंगे। अभी तो फिलहाल व्यवस्था भी तो नहीं है। तो आप लोग कहाँ की रहने वाली हैं? मूल रूप से कहाँ के हैं? मेरी माँ यहीं थी, हम लोग भी यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे बढ़े, यहीं हम मेरी माँ रखी थी यहीं पे, अभी तक हम यहीं पे है, घर भी नहीं है। आप लोग क्या करते हैं यहाँ? यहाँ खाना वाना बेचते थे, खाना का दुकान चलाते थे। मतलब दाल भात? हाँ, दाल भात यही सब। माँ भी यही काम की, आप भी यही? यही, हाँ। मतलब इतना कमा नहीं पाए कि थोड़ा सा जमीन खरीद के? हाँ, नहीं। तो अभी आया था तोड़ने, तो कुछ बोला नहीं? पहले नोटिस वगैरह नहीं नहीं, दिया था? कोई नोटिस नहीं दिया। नोटिस देता तो मेरा सामान इतना बर्बाद नहीं होता और इस तरह हम रोड में भी नहीं रहते अभी। तो यहाँ सिर्फ दुकानें थी कि लोग भी रहते थे, घर भी था? नहीं, केवल हम यहाँ रहते थे, बाद बाकी नीचे सब दुकान रहता था। अच्छा। हाँ, लेकिन हम रहते थे, वो निगम को भी बहुत दिन से पता था लेकिन कोई नोटिस नहीं दिया था। हाँ। वो लोग क्या कहना चाहेंगे आप? अब तो टूट गया घर, अब तो फिर लगने नहीं देगा। अभी यहाँ पर ये भी होना है, बहुत आयोजन वगैरह होना है। देखेंगे, अभी तो सामान यहीं पे रहेगा, कहीं रेंट लेंगे। फिलहाल रात में तो तो दुकान भी नहीं लगेगा तो हर दिन जो कमाई होती थी वो तो बंद हो जाएगा ना? हाँ, बंद हो जाएगा, लेकिन दुकान यहीं पे हम ठेला में कर लेंगे। अच्छा, बोला है ठेला लगा सकते हैं, रोज ला ले जाओ। हाँ, घर रहने नहीं देगा? नहीं। तो देखिए कई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ भाजपा के नेता रमेश सिंह भी पहुँचे हैं, रोशनी खलको जी मेयर हैं। तो आप लोग बोलकर कुछ करवा नहीं पाए? देखिए वो भी लगातार प्रयास कर रहे थे। कुछ दिन पहले जब यहाँ से सब्जी मार्केट हटा था तो मेयर मैडम से बात भी हुआ था। बोली हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज बोर्ड का बैठक भी चल रहा है सुबह से। उस दरमियान बीच में ही वो बोर्ड के बैठक में मेयर, डिप्टी मेयर सारे लोग हैं, पार्षद लोग, यहाँ इनका घर तोड़ दिया गया बिना नोटिस का। रोड पे आ गए हैं बच्चे। जब स्कूल से आए तो आप देख रहे हैं कैसे रो रहे हैं। स्कूल से जब आए तो उनका घर उजड़ा हुआ था। कम से कम बरसात के मौसम में समय देकर बता कर तोड़ना चाहिए कि सामान भी बर्बाद नहीं होता। इन्होंने जो वस्तु कमा के कुछ सामान जमा किया था वो भी टूट गया। हम लोग को जब पता चला तो हम लोग आए, बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान लेके, कुछ आर्थिक सहयोग किए कि आप अपना गाड़ी में सामान को ले जाके कहीं रेंट में घर ले लीजिए। उतना सहयोग हम लोग कर पाए, उतना हम लोग कर दिए। और बाकी निगम से, नगर आयुक्त सर से यही आग्रह करेंगे, शहर का सुंदरीकरण करिए, लेकिन लोगों को मानवता को भी ध्यान में रख के जो भला हो सके उतना भला जरूर करना चाहिए। ये जो उनकी टीम घूमती है शहर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर, वो जितना धांधली करते हैं, अगर नगर आयुक्त सर को सही से पता चल जाए तो सारे लोगों को बर्खास्त कर देंगे। इसमें बहुत धांधली है। बहुत धांधली है और रंगदार के टाइप अपना आचरण करते हैं और अवैध वसूली में वो लगे रहते हैं। अगर उन्हें पैसा नहीं मिला, गरीब या कुछ नहीं दे पाए तो तोड़ दिया जाएगा। आप यहाँ पे देखें, मधु कोड़ा जी के आवास के पास एक होटल है जो मटन चावल बेचता है। वर्षों से आज तक उसको अतिक्रमण निगम को नहीं दिखता है। कोरा होटल बोलते हैं। कोरा जी का घर बगल में मधु कोड़ा जी का, इसलिए वहाँ पे अधिकारी भोजन करते हैं, ठेकेदार भोजन करते हैं, बड़े लोग भोजन करते हैं तो उसको छोड़ दिया जाता है। यहाँ गरीबों के लिए भोजनालय था, इसे तोड़ दिया जाता है। ये दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। नगर आयुक्त सर को आपके माध्यम से कहेंगे, मेयर मैडम कहेंगे कि अतिक्रमण अगर गरीब का हटता है तो बड़े लोगों का भी हटना चाहिए। तो देखिए ये यहाँ पर बेहोश होकर गिर पड़ी खड़ी
आप समझ सकते हैं इस स्थिति को कि इनके घर को तोड़ा गया है, दुकानें तोड़ दी गई है और अब ये रहेंगी कहाँ, ये सवाल है। और यहाँ बेहोश होके ये गिर गई हैं। बच्ची स्कूल गई थी पढ़ने के लिए, वो लौट के आई तो पता चला कि इनका घर टूट गया। आप देखिए कि अंजलि मुंडा ये स्कूल गई थी पढ़ने और भी लौट के आई तो पता चला कि यहाँ जो घर था इनका, इनकी दादी यहीं रही, इनकी माँ यहीं रही, इनका जन्म यहीं हुआ और इनके दुकान को, घर को अभी नगर निगम की तरफ से तोड़ दिया गया है। और इस तस्वीर को देखकर आप दर्द को जो है महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से ये जो है क्या स्थिति है। और अब अभी बारिश का मौसम है, थोड़ी देर पर बारिश हो रही है। ये कहाँ रहेंगी नहीं रहेंगी कोई पूछने वाला नहीं है, पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। ये ठीक है कि मोराबादी को खूबसूरत बनाना चाहिए, यहाँ अधिकारी मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि जो लोग हैं उन्हें किस तरह से व्यवस्थित ढंग से बसाया जाए। रांची के मेन रोड में भी बहुत सी दुकानें थी, अटल वेंडर मार्केट बनाया गया, उन्हें शिफ्ट किया गया। मोराबादी में दुकानदारों के लिए सिर्फ एक वो बना है उधर दुकान, एक और हाँ वहाँ पे बनाया गया वेंडर मार्केट में, एक बगल में शायद और बनने वाला है, बाउंड्री काम चल रहा है, वेजिटेबल मार्केट है। आप देखेंगे स्टेडियम के अंदर अनेक प्रकार का कबड्डी हो, एथलेटिक्स के सारे खिलाड़ी जो बच्चे सीखने आते हैं, खेलने आते हैं, वो इन्हीं होटलों में अपना भोजन करते हैं। सब गरीब घर के बच्चे वहाँ पे खेलने आते हैं, उनके लिए भी समस्या पैदा हो गया कि वो महंगे होटलों में तो जा नहीं सकते हैं, यहाँ प्रैक्टिस करते थे, इसी तरह के छोटे होटलों में वो भोजन करके कम पैसा में अपना खेल को प्रोत्साहन दे रहे थे। उन्हें भी आने वाले समय में परेशानी का सबब झेलना पड़ेगा। क्या हो गया मम्मी को? चक्कर आ रहा है, हाँ? चक्कर आ रहा है। तो आप स्कूल से आने के बाद खाना वगैरह खाएं? नहीं, भाई भी गया था स्कूल, आप भी गए थे? हाँ। दोनों। और आए तो देखे घर टूट गया। हाँ। क्या बोलेंगी सरकार अगर सुन रही है आपकी बात तो? मम्मी, हाँ मेरी मम्मी। मम्मी देखिए यहाँ जय। तो आप देखिए कि माँ और बच्ची दोनों की स्थिति काफ़ी गंभीर है। ये आप सामान देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बिखरा पड़ा है और पूरी तरह नगर निगम की तरफ से इन्हें यहाँ पर हटा दिया गया है। आप देखिए कि इनकी माँ यहाँ पूरी तरह से परेशान हैं, ये चिंता में डूबी हुई हैं कि अब कहाँ जाएंगी, आज की रात कहाँ बीतेगी, इसके बाद जीवन के जो तमाम दिन हैं वो कहाँ पर बीतेंगे। तो अभी कुछ लोगों ने मदद किया है। अब कहाँ जाएंगे दीदी यहाँ से? नहीं अभी तो यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे रात को? तो बारिश हो रही है तो आप कौन है? ये बगले का। आप भी दुकान लगाए थे? नहीं, अच्छा, ये देखने आते हैं। अच्छा देखने आए तो आप मदद कर रही हैं। हाँ। क्या कहेंगी, कैसा हाँ? ये तो मतलब कार्रवाई जो हुआ है? दुकान से लगा दीजिए, बच्चा सब कहाँ जाकर पढ़ने लिखे बच्चा है, नहीं कमाएगी तो कहाँ से पढ़ा लिखा के बच्चा सबके का खिलाएगी, का करेगी। अब बहुत पहले से पुराना है ना, 20 साल से ऊपर हो गया सबके। आप देखिए कि एक लाइन से इधर, आप एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कैमरे की नज़र से, एक लाइन से इधर दुकानें थी, रजिस्ट्री ऑफिस, जो कोई भी मोराबादी मैदान आता होगा वो देखता होगा। तो ये दुकानें यहाँ से लेकर वहाँ तक, ये सामने स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन की तरफ सड़क जाती है और इन दुकानों को आप देखिए कि किस तरह से तोड़ दिया गया है। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान रजिस्ट्री ऑफिस के पास जो ये दुकानें थी, एक लाइन से सभी दुकानों को तोड़ दिया गया, अतिक्रमण के नाम पर हटा दिया गया। इसमें दुकानें थी लेकिन एक घर भी था और उस घर में 2 बच्चे भी रहते थे जो हर दिन यहाँ से स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे। और आज जब स्कूल से लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका घर पूरी तरह से टूट गया है और बारिश के दिन में अब जो है वो यहाँ पर सरकार और नगर निगम से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो आज की रात कहाँ बिताएंगे। ये तस्वीर रांची के मोराबादी को लगातार खूबसूरत बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस खूबसूरत बनाने की स्कीम में
स्कीम के पीछे आप देखिए कि कितना गहरा दर्द है, दुख है। कई लोगों को ज़रूर ऐसा लगता होगा कि सचमुच सड़क किनारे यहाँ से अतिक्रमण हटाइए तो कहीं और जाकर लोग बस जाएंगे, दुकान खोल देंगे। लेकिन अगर उस दुकान में कस्टमर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको कस्टमर को सुविधा चाहिए। तो वो सुविधा आप कैसे देंगे, कैसे व्यवस्थित करके इन दुकानदारों को बसाया जा सकता है। ये आप देखिए, सामाजिक अध्ययन की किताबें, बिस्तर, हर कुछ भीग रहा है। यहाँ पर ये तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा सहज लगा सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति है राजधानी रांची में। अतिक्रमण के नाम पर कैसे गरीबों का आंसू हर दिन बहाया जाता है और इसका जवाब कोई नहीं देता है। यहाँ पर बच्ची का जन्म हुआ, उसकी माँ का भी यहीं जन्म हुआ, उसकी दादी यहीं पर दुकान चलाती थी और अब ये जो है, और पोस्टर और बैनर आप देखिए कि सरकार के ही ज़्यादातर लगे हुए हैं और उसी पोस्टर और बैनर से अपने आशियाने को किसी तरह इन लोगों ने बनाया था। बिजली का मीटर भी यहाँ पर लगा है। बिजली मीटर तो आप कहीं भी, आप ठेला भी लगाकर आजकल ले सकते हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, लगातार माँ और बेटी यहाँ रो रही हैं, बिलख रही हैं, सवाल पूछ रही हैं कि आखिर वो अब कहाँ जाएंगी। शायद इसका जवाब फ़िलहाल किसी के पास नहीं। आवास योजना है तो हम लोग को घर फिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या बोल रहे हैं? सरकार के पास मुख्यमंत्री योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, तो हम लोग जो अभी रोड में जो पड़े हैं तो आवास किसके लिए बनाया गया है वहाँ? तो आपको, आपका ये है आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सब आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड भी है। केवल राशन कार्ड था लेकिन 3 महीना हम राशन नहीं उठाए थे तो रद्द कर दिया गया है। उसमें मेरा बच्चा बीमार था, उस कारण हम, राशन कार्ड भी था लेकिन उसको रद्द कर दिया है। कार्ड अभी है, इसी पता पर राशन कार्ड भी था। इसी आधार का राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सारा चीज़ है। पता भी यही था। पता भी यही है। तो आवास के लिए कभी अप्लाई किए आप? अप्लाई किए थे, पैसा मांगता है। अप्लाई बहुत बार हम कोशिश किए, उसके चक्कर में हम 50,000 भी दे दिए अगला को, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। ये सब मिलता है मैया सम्मान योजना? नहीं, वो चीज़ नहीं, वही तो राशन कार्ड बंद हो गया ना, उसके कारण नहीं देता है। कब से राशन कार्ड बंद है आपका? मेरा हो गया 2-3 साल से हो गया। बहुत दोबारा कोशिश किए, दोबारा ऑनलाइन किए, सारा चीज़ किए, लेकिन अभी तक कार्ड नहीं बन के आया है। तो आप यही कहना चाह रही हैं कि जब सरकार की इतनी योजनाएं हैं तो हमको क्यों नहीं आवास? लाभ मिलना चाहिए। जब हम रोड किनारे, सड़क के किनारे में है तो जिसका घर नहीं है उसके लिए घर बनाया गया है, तो फिर हमको फिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप लोग का कहीं कोई ज़मीन जगह नहीं है? नहीं है। मतलब आपके पूर्वज वगैरह कहीं रहते नहीं है। मेरा पिताजी था, मेरा पिताजी भी अपना ज़मीन जगह बेच दिया, अब के मर गया, हमको होश भी नहीं था। जब से हम होश संभाले यही मैदान में ही बड़े हुए हैं। मेरा माँ भी यही गुजर गई है। लेकिन अब तो बच्चा लोग को दिक्कत हो जाएगा। बच्ची आपकी देखिए, दिक्कत हो, वही सब तो टेंशन है। बच्चा लोग तो बड़ा हो गया यहीं पे, तो हम लोग नहीं सोचे थे कि इस तरह करेगा। हम लोग सोचे कभी भी हटाएगा तो पहले व्यवस्था दिया जाएगा, उसके बाद ना हटाएगा, लेकिन अचानक तोड़ दिया गया। तो अभी रात को बोल रही हैं आप यहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ तो दिक्कत है। कुछ नहीं, रात भर में कोई नहीं मर जाएगा, रात काट लेंगे, सुबह देखेंगे। कल कहीं खोजिएगा रेंट वगैरह? हाँ। तो देखिए अभी रात के 8:15-9 बज रहे हैं और अभी तक यहीं हैं और ये सामान इसी तरह बिखरा पड़ा है। बच्ची स्कूल से लौटी है और अभी तक स्कूल ड्रेस भी ये नहीं खोली हैं और खाना पीना भी आप लोग का तो नहीं बन पाया होगा? सारा चीज़ बन गया लेकिन खाए नहीं हैं। खाया नहीं जा रहा है? नहीं, सुबह बच्चा लोग भी नहीं खाया, स्कूल से आके ऐसे ही पड़ा हुआ है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायो
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in